हेलो स्टूडेंट। आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले आचार्य कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके मंडल सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, संधि विग्रह योनिर्मंडलः, अर्थात संधि मतलब मित्रता और विग्रह मतलब शत्रुता, इनके संयोग से मंडल की रचना होती है। तो आज इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के उसी मंडल सिद्धांत की बात करेंगे। ये टॉपिक मैं 2 वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो मुझे अपलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को 2 वीडियोज़ में पूरा करने का प्रयास करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा और विदेश संबंधों का जो संचालन होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत के माध्यम से इन समस्याओं का सुरक्षा और विदेश संबंधों के विषय में निरूपण किया है। इस सिद्धांत के कुछ उल्लेख हमें मनुस्मृति में भी मिलता है, लेकिन आचार्य कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया है, तो हम उन्हीं के मंडल सिद्धांत का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कौटिल्य का उद्देश्य जो था बच्चों, वो तत्कालीन भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर एक विशाल और अखंड भारत का निर्माण करना था। तो ऐसी अखंड भारत के निर्माण के लिए स्वाभाविक है कि एक कुशल शासक की संकल्पना उन्होंने की, और जो कुशल शासक की संकल्पना वो करते हैं उसको वो नाम देते हैं विजिगीषु का। विजिगीषु एक ऐसा राजा है, एक ऐसा नृपति है जो विजय की कामना करता है, और विजय की कामना के साथ साथ उससे पहले उसके लिए यह आवश्यक है कि उसके राज्य में सर्वत्र सुख शांति संपन्नता हो। जब उसके राज्य में यह सब रहेगा, संपन्नता, सुख एवं शांति, तब वो अपने राज्य के विस्तार के बारे में विचार करेगा। तो आचार्य कौटिल्य के द्वारा जो एक संकल्पना प्रस्तुत की गई है कुशल शासक की, उसे उन्होंने नाम दिया है विजिगीषु का। ठीक है, तो एक विजिगीषु के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने वैदेशिक संबंध बढ़ाने के लिए कौन सा राज्य उसका मित्र है और कौन सा राज्य उसका शत्रु है, इसका उसको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य कौटिल्य ने जो विजिगीषु राज्य का सीमावर्ती राज्य होता है उसको उसका स्वाभाविक शत्रु बताया है, और इसी तर्क के अनुसार शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है उस राज्य का शत्रु होता है। तो इसे आगे हम एक चार्ट के माध्यम से, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं समझाऊंगी। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि विजिगीषु, उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन, ये जो राज्य है इनके संयोग से 4 समूहों या मंडलों का निर्माण होता है। किस किस के माध्यम से? जो विजिगीषु है, मित्र है, शत्रु है, मध्यम और उदासीन, ये 2 राज्य कुल मिला के 4 समूह या मंडल का निर्माण करते हैं। प्रथम मंडल, जिसे हम साइकिल 1 भी कहते हैं, इसमें स्वयं विजिगीषु, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र सम्मिलित होता है। तो इस तरह से हम कहें तो प्रथम मंडल में 3 जो राज्य हैं वह शामिल होते हैं। द्वितीय मंडल की अगर हम बात करें, सेकंड साइकिल की, तो इसमें विजिगीषु का शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र सम्मिलित है। तीसरे मंडल में मध्यम, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र सम्मिलित है। और इसी प्रकार यदि हम चौथे मंडल की बात करें तो इसमें उदासीन, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र सम्मिलित हैं। इन चारों मंडलों के संयोग से वृहद राज्य मंडल की रचना होती है। जैसे मैंने ये तैयार किया है, एक स्लाइड आप देख सकते हैं। ओके,
हाँ, तो 4 मंडल की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आप इन नोट्स में देख सकते हैं। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 और साइकिल 4। इन चारों मंडलों के संयोग से एक वृहद राज्य मंडल की रचना होती है, क्योंकि प्रत्येक मंडल में 3 राज्य आते हैं। अतः जो वृहद राज्य मंडल होता है उसमें 12 राज्य आ जाते हैं। आचार्य कौटिल्य के द्वारा इन 12 राज्यों को प्रकृतियाँ कहा गया है। जब हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत के विषय में बात करते हैं, जिसके बारे में मनुस्मृति में और आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है, तो उन सप्तांग सिद्धांतों में से जो 2 अंग हैं, स्वामी और मित्र, उनका वर्गीकरण जो हमने ऊपर 4 मंडल का अभी जिक्र किया है उसमें आ जाता है। उसमें विजिगीषु के रूप में राजा भी आ जाता है, जिसे स्वामी भी कहा जाता है, और मित्र भी आ जाता है। अब राज्य के अंग के जो 5 जो अंग अभी और बचते हैं सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, तो वो 5 अंग जैसे अमात्य, कोश, सेना, दुर्ग और पुर, इनको राज्य की द्रव्य प्रकृतियाँ या उप प्रकृतियाँ कहा है आचार्य कौटिल्य ने। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वृहद राज्य मंडल में 12 तो राज्य प्रकृतियाँ आ जाती हैं, और अगर जो 5 सप्तांग सिद्धांत के जो शेष अंग हैं उनको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल 60 उप प्रकृतियाँ आ जाती हैं, और 12 को अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो कुल 72 प्रकृतियों का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टोटल 72 प्रकृतियों से मिलकर एक वृहद मंडल का निर्माण होता है, जिसका ज्ञान किसी विजिगीषु को होना बहुत आवश्यक है, उस राजा को जो जीत की आकांक्षा रखता है, जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो में मैं जो अर्थशास्त्र के अनुसार जो आचार्य कौटिल्य ने मंडल की रचना की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो बने रहिए दूसरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।